एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर चर्चा तेज है। कारण बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण वालों के साथ अन्याय किया। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती पर ताजा अपडेट क्या है, इस भर्ती में अभी तक क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 25 फरवरी 2025 को कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, एससी, एसटी और ओबीसी के 18,500 सीटों में आरक्षित एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को उसमें नौकरी मिलनी थी, लेकिन उसमें से केवल 2,637 पर ही आरक्षण लागू किया गया है और शेष 15,863 जो सीटें बचती हैं उस पे अनारक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी दी गई। ये सीधे सीधे 2,637, 18,500 में से 18,500 देना था, 2,637 दिया है, बाकी सारी अनारक्षित वर्ग के लोगों से भर दी गई हैं। ये सीधे सीधे हमारे भारत के संविधान के दिए गए आरक्षण के ऊपर हमला है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध फैसला है। ये जो निर्णय लिया गया है ना बिल्कुल संविधान के, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का व्यवस्था दी गई थी, सीधे सीधे उसके विरुद्ध आता है और हमारे समाज को और कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। दलित समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के और ओबीसी समाज के लोगों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, बेरोजगार रखा जा रहा है। तो यहां कांग्रेस सांसद ने सरकार और भर्ती बोर्ड को घेरा। लेकिन आइए शुरू से जानते हैं इस भर्ती के बारे में और आपको आगे ये भी बताएंगे कि करंट स्टेटस क्या है। तो भैया, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया था। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों की भर्ती का आदेश जो है वो योगी सरकार को दे दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने सारे पदों की भर्ती नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की। अब आइए 69,000 शिक्षक भर्ती पर। अब जानते हैं कब क्या क्या हुआ। दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 4.31 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया। जनवरी 2019 में भर्ती परीक्षा हुई जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। मई 2020 में यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। 1,47,000 अभ्यर्थी पास हुए। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी का कट ऑफ 66.73% रहा। मई 2020 में आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका जो है वो उसमें दाखिल की गई। मार्च 2023 में सिंगल बेंच ने मेरिट लिस्ट पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन आरक्षण के नियमों को लेकर कुछ टिप्पणियां भी की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगी, कानूनी पहलुओं को परखने के बाद आदेश जारी करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी रवि कुमार सक्सेना और 51 बाकी लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। अब ये भर्ती जब सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ इस मामले में बताते हुए एक अभ्यर्थी बताते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई हुई, कम से कम 4 से 5 हियरिंग हो गई और अगले 4 तारीख को अपना प्रकरण फिर से 4 मार्च को अपना प्रकरण फिर से लगा है सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 14 में। लेकिन गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं
और इस वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार चाहे तो इस प्रकरण का हल बहुत जल्द निकलवा सकती है। वहां पे मेंशन करा करके हम लोग लगातार मेंशन करवाते हैं, बार बार हमारे एडवोकेट पैनल खड़ा होता है, लेकिन सरकार की रवैया पूरी तरीके से ढिल पुल रवैया है। आज सरकार सिर्फ और सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई में मजा ले रही है। एक पक्ष वो है जिसको 50-60 हजार महीने सैलरी मिल रही है और पूरी दमदारी से वो वहां पैरवी कर रहे हैं कि केस की सुनवाई ना हो। दूसरा पक्ष हम लोग हैं जो बेरोजगार हैं, पिछड़े दलित हैं, जिनको हर डेट पे एडवोकेट ले जाना बहुत दुश्वार है। आज देख रहे हैं हम लोग कि तमाम पार्टियां और बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां इस प्रकरण को उठा रहे हैं। वाकई में ये पूरा प्रकरण व्यापम से बड़ा प्रकरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, ये मानने को तैयार नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की जो आदेश है वो भी हमारे फेवर में है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इस पर जो है पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन फैसला क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके लिए इंतजार जो है वो काफी लंबा अभ्यर्थी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी इसमें से जॉब लेकर जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो अभी भी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने इस भर्ती पर फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखिए यूपी तक। धन्यवाद।